नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा। स्पष्टता न्यूज़ के इस डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर खबर स्पष्टता के साथ। और आज हम स्पष्टता न्यूज़ चैनल के माध्यम से जुड़े हैं साक्षात्कार की इस कड़ी में। कोलकाता में व्यवसाय जगत में एवं सामाजिक क्षेत्र में अपना अग्रणी नाम रखने वाले केडी अग्रवाल जी। आज हम सभी जानते हैं एंजॉय चिप्स, जिसने 6-7 वर्ष पूर्व एक पहल की, लोगों के घर घर तक का रेडी टू ईट स्नैक्स और पोटैटो चिप्स में अपनी पहचान बना ली है। आज हम जुड़े हुए हैं उन्हीं के ऑनर केडी अग्रवाल जी के साथ। सर्वप्रथम आप सभी को ज्ञात है कि हम स्पष्टता न्यूज़ डिजिटल चैनल के माध्यम से दर्शकों तक स्पष्टता के साथ हर खबर लेकर आएंगे। आइए जानते हैं केडी अग्रवाल जी से कि वो स्पष्टता न्यूज़ चैनल के इस आज शुभारंभ पर क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि अमित जी ने, जो हमारे साथ कुछ वर्षों से जुड़े हुए हैं, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और जिसका आरंभ 1 तारीख जनवरी से हुआ है। आज समाज में इस तरह के चैनल, न्यूज़पेपर आज इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गए जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एकदम इंस्टेंट न्यूज़ मिलती है, लोग बाग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं और समाज में इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो समाज की बुराइयों को, समाज की कमियों को और आज के जो हॉट इश्यूज हैं उनको उजागर करे। उसमें बहुत सारे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं लेकिन मोस्टली कॉमर्शलाइज्ड है। तो कुछ ऐसे चैनल जो समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के चैनल अगर चालू होते हैं तो ये बहुत अच्छी शुभारंभ है। मेरी शुभकामनाएं स्पष्टता चैनल के साथ है और मेरी उनको एडवाइस है कि समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए इस चैनल का शुभारंभ करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, केडी अग्रवाल जी ने व्यवसाय जगत में एक अपनी नई पहचान बनाई। आपने एंजॉय ब्रांड के नाम से लोगों के घर घर तक रेडी टू ईट स्नैक्स हो या पोटैटो चिप्स में जो एक ब्रांड लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया है। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि इस व्यवसाय जगत में संघर्ष यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बहुत बताएं। ऐसा कोई बहुत बड़ा संघर्ष जीवन में नहीं किया है। पहले प्लास्टिक एंड जूट बैग वगैरह इंडस्ट्रीज में थे। समय के साथ इच्छा हुई कि कुछ चेंज करें तो कुछ साल पहले फूड प्रोसेसिंग में डाइवर्ट हुए। बच्चे भी बड़े हो गए थे। 2 लड़के हैं, पंकज अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, वो भी बड़े हो गए थे। कुछ नए काम की दरकार थी तो फूड प्रोसेसिंग में गए। फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़ा वास्ट सेक्टर है। संघर्ष तो खैर आज एक दुकानदारी में भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसमें भी संघर्ष है, अपनी चैलेंजेज है। लेकिन यह सेटिस्फेक्शन है कि कुछ सालों की यात्रा करके एक छोटे से मुकाम पे अपने ब्रांड को लेके आए। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो आज इंडिया में अवेलेबल है, किसी भी टॉप मोस्ट ब्रांड उस क्वालिटी को मैच करने की क्षमता हम लोगों ने हासिल कर ली है। हम लोग उस क्वालिटी के, उस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। हमारे प्रोसेस में भी नो ह्यूमन टच वाली जो संस्कृति है प्रोडक्ट में, वो पूरी तरह से लागू है। धीरे धीरे प्रोडक्ट या ब्रांड फ्लेयर अप हो रहा है और आने वाले समय में आशा करते हैं कि घर घर तक पहुंच जाएंगे। स्पष्टता न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बधाई इसके लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब बात हो केडी अग्रवाल जी की, तो न केवल व्यवसाय जगत में अपितु सामाजिक क्षेत्रों में और सेवा क्षेत्रों में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। आज आप सामाजिक और सेवा क्षेत्रों में आपने एक नया स्थान बना लिया है। हम जानना चाहेंगे कि व्यवसाय जगत में रहते हुए, पारिवारिक क्षेत्रों को संतुलित करते हुए सेवा क्षेत्रों में जुड़ने के लिए कुछ न कुछ एक उद्देश्य होता है या कहीं न कहीं हमारे पीछे कुछ प्रेरणा स्तंभ होते हैं। आप किसे अपना प्रेरणा स्तंभ या किसे अपना उद्देश्य मानते हैं जिसको देखकर आज आप इतने व्यापक रूप में सामाजिक और सेवा क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं? देखिए, उद्देश्य तो एक मन में
एक भावना है, उद्देश्य और कुछ नहीं है। एक मन में भावना है कुछ करने की, और जितना कर रहा हूँ भावना बढ़ती जा रही है। जहाँ तक प्रेरणा की बात है, तो ये प्रेरणा मेरे को अपने पिताजी से मिली है। वो भी बहुत मैंने अपने लेवल पे वो भी बहुत सामाजिक कार्य, पारिवारिक कार्य करते थे। प्रेरणा तो उन्हीं से आई है। और धीरे धीरे जब जुड़ने लगा तो मेरी इच्छा, और अब मैं व्यवसाय बिजनेस के साथ सारा दिन जैसे व्यवसाय की चिंता करता हूँ या सोचता हूँ, या इसी तरह मैं नए नए कार्य सोशल सेवा के भी करने में मैं बहुत संस्थाओं के माध्यम से न करके पर्सनल पारिवारिक अपने परिवार को साथ लेके उनके माध्यम से अपने रिसोर्सेज के द्वारा करने में ज़्यादा इच्छा रखता हूँ। और कई रकम के कार्यक्रम इस तरह सफल हो रहे हैं। तो आगे भी यह है कि सेवा का ये कार्यक्रम मेरे फादर से मेरे को मिला, अब मैं करूँगा तो मेरे परिवार के बच्चे या मेरे परिवार के दूसरे लोग आगे इस कार्यक्रम को थोड़ा करते रहेंगे। इस भावना, ये भी समझ लीजिए एक मेरा उद्देश्य है। इसको उद्देश्य मान सकते हैं कि मेरा ये उद्देश्य है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे भी आगे इस तरह की सोशल सेवा, निस्वार्थ सेवा और खोज के कि ज़रूरतमंद की सेवा, किस चीज़ की ज़रूरत है। वैसे तो हर चीज़ का अभाव है अपने देश में, लोगों के बीच में मालूम नहीं कितने अभाव है, कोई भी उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता है। सरकारें ही नहीं कर सकती तो कौन, आम आदमी या संस्था कर सकती, क्या कर सकती है। लेकिन जितना भी कर सके, भावना ऐसी है कि कुछ ना कुछ करते रहें। आते हैं, जीवन तो सब यापन करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ करते हैं तो समाज फ्यूचर में भी याद रखता है, और वो समाज को आगे बढ़ाने में कुछ प्रेरणा भी देते हैं। आपकी ऐसी ही भावना ने आप अपना स्थान बनाया है समाज सेवा में, और आपने एकदम सही कहा कि समाज में ही मानवता का समर्पण है, और क्योंकि समाज सेवा ही मानवता का दर्पण है। इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे कि आज बहुत ज़रूरत है आने वाली युवा पीढ़ी हमारे सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े, सामाजिक सेवा क्षेत्रों से जुड़कर इस एक पहल को आगे लेकर बढ़े। आप स्पष्टता न्यूज़ चैनल के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को एवं युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं सेवा क्षेत्र में? मैं इस नए न्यूज़ चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, चूँकि युवा पीढ़ी डिजिटल को बहुत पसंद करती है। अखबार, न्यूज़पेपर तो शायद अब घरों में बस 100 पीस की तरह आने लगे हैं। इवन मेरे घर में भी न्यूज़पेपर आते हैं, शायद ही कोई खोलता है। सब वही मोबाइल, डिजिटल, इसी के ऊपर रहते हैं। आज की युवा पीढ़ी को माने बहुत ज़रूरत है कि उनको सही डायरेक्शन मिले। डायरेक्शन की बहुत कमी हो रही है। कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर उनको सही डायरेक्शन दे, सोशल सेवा एक ऐसा माध्यम है कि अगर युवा वर्ग थोड़ा सा उसकी तरफ झुकता है तो युवा पीढ़ी ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोगों ने एक नयापन देखा कि पहले किसी का हनीमून पे जाते हो या तो घूमने ही जाते थे। आज का युवा पीढ़ी को मैंने मार्क किया कि इवन विवाह के बाद जब वो पहले घूमने जाते हैं तो चलो भाई वैष्णो देवी होते हुए श्रीनगर चले जाएं या किसी और तीर्थ स्थल पे होते हुए वो मर्ज कर रहे हैं। ये युवा पीढ़ी की एक भावना कि इस भावना की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ये भी एक अच्छा संदेश है। मैं स्पष्टता चैनल को कहूँगा कि युवा पीढ़ी को सही डायरेक्शन दे सके, इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म, अपने प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम अगर अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको थोड़ा उसकी तरफ अग्रसर करें तो यह एक समाज के लिए चैनल की तरफ से भी एक सेवा होगी। एकदम सही, और बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात स्पष्टता न्यूज़ चैनल के माध्यम से स्पष्टता के साथ रखने के लिए। जाते जाते हम सभी जानते हैं कि नव वर्ष आ चुका है 2025 में। इस वर्ष के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नव वर्ष 2025 के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, समाज कुछ उन्नति करे, लोगों में, युवा वर्ग में कुछ
समाज सेवा की तरफ उसका भाव बढ़े, यह मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हम जुड़े हुए स्पष्टता न्यूज़ चैनल के माध्यम से केडी अग्रवाल जी के साथ। एक बार पुनः इनका बहुत बहुत धन्यवाद।